हेलो बच्चों, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है बेटे रेजिस्टेंस इन सीरीज आर पैरेलल, जो कि आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है। 10th का टॉपिक है, 12th में यूज है। कभी कभी बोर्ड उसको कंसीडर करता है, कभी कभी डिलीटेड करता है। तो डिलीट भले कर दे, लेकिन सीरीज पैरेलल के सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें पढ़ना ही ज़रूरी है। तो पहले हम लोग पढ़ें बेटे रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंट है। रजिस्टर एक डिवाइस है, रजिस्टर एक डिवाइस है, और रेजिस्टेंस क्या है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स चार्ज। एक सेकंड में जितना चार्ज बाहर चल रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसका नाम क्या है? रजिस्टर। तो आज हम पढ़ेंगे बेटे रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या लिखा है? रेजिस्टेंस इन सीरीज। सपोज करते हैं बेटे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कहने का मतलब है सपोज किया नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3। डिफिनीशन क्या है मैं पहले लिख दूं। व्हेन नंबर ऑफ resistance joined join end to end, that same current flow through each resistance। क्या लिख दिया? each resistance। such combination is known as resistance in series। the resistance is said to be connected in series। अब बेटे टॉपिक क्या है, ध्यान सुन लें। रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या लिखा है? रेजिस्टेंस इज सीरीज वह नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 2 or more, नंबर ऑफ मीन्स 2 or more रेजिस्टेंस ज्वाइन माने जुड़े हैं, एंड टू एंड, एक दूसरे के एंड से एंड्स क्या हो? जुड़े हों, करंट क्या हो? सेम हो। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बेटे ध्यान दें, ये रेजिस्टेंस है R1, एंड टू एंड, इसका एंड इसका एंड, इसका एंड और इसका एंड, एंड टू एंड ये जोड़ दिया बेटा, एंड मिल गया। ये आपका एंड टू एंड। एक का एंड दूसरे के एंड से, फिर दूसरे का एंड तीसरे के, एंड टू एंड, एक दूसरे का एक छोर दूसरे छोर से जुड़ते चले जाएं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज कहा जाता है। अप्लाइड पोटेंशियल V है, करंट सेम होगी बेटे, आपने पढ़ लिया करंट क्या होगी? सेम होगी। यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का V2, V3 का
R3 का V3 है। और इन सब को ऐड करने के बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या है बेटे, R सफिक्स x है। और जो पोटेंशियल लगाया गया वह पॉजिटिव और निगेटिव लेकर के इसे आपने क्या लिखा, B। अब भी बेटे वही करंट चलेगी जो पहले चल रही थी। इनका ये कहना है कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस कहीं गिरे मिल जाएं, पड़े मिल जाएं, फेंके मिल जाएं, पड़े मिल जाएं, रखे मिल जाएं, तो बच्चे क्या करें, एक रेजिस्टेंस का इंड दूसरे से क्या करें, जोड़ते जाएं, इंड टू इंड जोड़ें। इसका इंड इससे, इसका इंड इससे, इसका इंड इससे, ऐसे मतलब सभी इंड क्या हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, कोई इंड बचा नहीं रहेगा। एक का इंड दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, इस प्रकार के जुड़ते चले जाएं तो हम बेटे उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब बेटे ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, according Ohm's law, potential difference across each क्या रेजिस्टेंस। अब बेटे पहले की बात करोगी तो B इक्वल टू IR1, दूसरे के लिए IR2, थर्ड के लिए बेटे IR3। ठीक है, पहले का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, B इक्वल टू IR1, IR2, IR3। I क्या है, सेम है। यहाँ आइए इक्विवेलेंट के पास आइए तो B इक्वल टू क्या मिलेगा, IRS। क्या मिलेगा, B इक्वल टू IRS। बट अप्लाइड पोटेंशियल इज ब्रेक इन थ्री पार्ट, B1, B2, B3। B1, B2 और क्या मिलेगा, V3। वैल्यू रख लो, IRS, IR1, IR2, IR3। बेटे I कॉमन ले लेंगे, R1, R2, R3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा बेटे, R सफिक्स S इक्वल टू R1, R2, R3। कहाँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज। कहाँ मिलेगा बेटा, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आपको हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बतानी हैं जो कि आपको एक नए नाम से मैं देना चाहता हूँ, स्टूडेंट एट योर नॉलेज। स्टूडेंट्स ऐड टू योर नॉलेज। अपने नॉलेज को और ऐड करें। क्या, पहली चीज बेटे, पूरे जर्नी में करंट क्या है, कांस्टेंट। आई विल रिमेन सेम। आई क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज बताइए और क्या दिखाई दे रहा है, बेटे पोटेंशियल इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। दूसरी थर्ड चीज आप ध्यान दें, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि आई दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। कट गया ना, दोनों में करंट क्या है, सेम है। करंट सेम है तो जो सेम रहता है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया तो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R1। दूसरी बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। बोलो भाई। पांचवी चीज, इंक्रीजेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। बेटिया बच्चे सुने, इंक्रीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट
क्या करेंगे? कनेक्शन टेकन, बोलो, टेकन इन सीरीज। हाथ, सम ऑफ इंडिविजुअल इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होगा? ग्रेटर देन होगा क्या बेटे? अलग अलग सम के जोड़ से ज्यादा होगा ना। आर यहां डाल लें बेटे, आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1, आर ग्रेटर देन R2, आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन R3। ये तीन चीज़ें मैं पाया बेटे इस टॉपिक में कि करंट क्या है पूरे सर्किट में सेम है। करंट पूरे सर्किट में क्या मिली? सेम। और जो अप्लाइड पोटेंशियल है क्या है? सम है। किसके? इंडिविजुअल सम के बराबर है। दूसरी चीज़ क्या पाया बेटा? पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। क्यों पाया? क्योंकि करंट क्या है? सेम है। दूसरी चीज़ क्या पाया? रेजिस्टेंस, सम ऑफ इंडिविजुअल इज ग्रेटर देन टोटल रेजिस्टेंस। इससे टोटल और अलग अलग भी बराबर है, सम के, तीनों के सम के भी बराबर है। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन कैसे लेना पड़ेगा? सीरीज में। अब आइए एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं इस पे, इसी पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेटे। सपोज करिए बेटे आपको ये वैल्यू दिया है R, ये बेटे दिया है 2R, ये वैल्यू कितना दिया है? 3R। V1 V2 रहेगा। आपसे पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3। अब ध्यान से बच्चे हमारे सुनेंगे। इस न्यूमेरिकल में कितना सुंदर न्यूमेरिकल है और कितना अच्छा है, आप ध्यान देंगे, मैं आपको समझा ले जाऊं, इसलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, आओ टॉपिक पे। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया इसका। क्या कॉन्सेप्ट बताया बेटे? B इक्वल टू क्या पढ़ा है? IR। I क्या होती है सीरीज में? क्या पाया जाता है? कांस्टेंट। तो B प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? R। तो अब बेटे अगर मैं B1 का रेशियो, B2 का रेशियो, B3 का रेशियो निकालें तो आप क्या बोलोगे? किसके प्रोपोर्शनल है? R, 2R और किसका बेटे? 3R इक्वल टू रेशियो ऑफ 1, 2R, क्या मिलेगा बेटे? 3R मिल गया। अगर R को आप यहाँ क्या करें? कैंसिल कर दें, तब इनका रेशियो कैसे मिलेगा बेटे? 1:2 रेशियो क्या? 3। मिला। अब इनका कहना है बेटे, ध्यान देना कैसे निकाला जाएगा। जब आप B1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल यूज होगा, B का कितना पार्ट यूज होगा, फिर सुन लीजिए। हमने ओम्स लॉ लगा दिया। I क्या है? कांस्टेंट। तो I कांस्टेंट, तो B प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? R मिलेगा। बेटा B1, B2, B3 किसके होगा? R, 2R, 3R। तो रेशियो क्या जनरेट हो जाएगी? 1, 2, 3 रेशियो हो गया। अब बिटिया जब बच्चे हमारे बेटे B1 निकालेंगे तो यहाँ क्या है? 1 ना, क्या है? 1। तो पोटेंशियल क्या लेंगे? B अपॉन इसका क्या करो? सम कर दो।
1 2 3, तो क्या मिलेगा बेटा? b/6। यह रेशियो कैसे देखो, 1 2 3 जोड़ देंगे और पूरी वैल्यू कितनी है b का रेशियो निकालेंगे ना, टोटल कितना है b, तो b/6। b2 आइए, b2 कितना है बेटे? 2r है ना, बोलिए। तो क्या लिखेंगे? 1/6 ऐसे रहेगा, b का स्थान क्या हो जाएगा? 2b, तो b/ क्या मिलेगा? 3। b3 निकालना, 1/6 ऐसे ही रहेगा, कितना है बेटे? 3, बोलो 3 है ना ये, तो 3b इक्वल टू क्या मिलेगा? b/2। अब आप सम करिए इनका, तो b ही आना चाहिए। तो b इक्वल टू आया क्या देखो, b/6, b/3, b/2। एलसीएम कितना लेंगे? 6, तो b 2b 3b, तो कितना आया? 6b/, ये देखिए पोटेंशियल क्या होगा, इट मीन्स वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बोलो इक्वल, मतलब वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू उसके क्या रेजिस्टेंस के हुआ, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के बाद देखा तो वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब बेटे पैरेलल सब तो देख रहे हैं, हर बच्चा जानता है कौन है पैरेलल में, कौन है रेजिस्टेंस। तो बड़ा तो आसान ढंग से बता रहा हूँ, ए R1 हो गया, ए R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। अब आपके मन में आता है कि सर सही कह रहे हैं, पैरेलल रख दिया, बराबर दूरी पर रेजिस्टेंस को रख दिया, कुछ करना नहीं है। वन एंड कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, सभी का एंड एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दीजिए और अनदर एंड को अनदर कॉमन पॉइंट से जोड़ दीजिए। इस प्रकार की व्यवस्था को, रेजिस्टेंस के इस प्रकार रखने की व्यवस्था को रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहा जाता है। बेटे बेटियां सुने, इसको ब्रेक करके एक रेजिस्टेंस क्या पाएंगे? आरपी। पी मीन्स पैरेलल, आर माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल फिर लगा दिया बी। बेटे पूरे इस व्यवस्था में करंट डिफरेंस होगी, आई करंट I1 I2 I3 में टूट जाएगा, डिफरेंस होगी, लेकिन बेटे पोटेंशियल सबका सेम होगा। पोटेंशियल क्या है? सेम है। यहां भी आप I लिखेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी लिखेंगे। बेटे समझ में आया? बोलो। तो लिख लो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस are said to parallel if one end connected one common point another end connected another common point. Another common point, number of resistance said to be connected in parallel if one end connected to one common point and another end connected to another common point.
अब बेटे क्या करेंगे, बाई ओम्स लॉ लगाएंगे, यहां लगाएंगे बाई ओम्स लॉ, B इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्या मिलेगा बेटे, बोलो, B अपान आर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आई बी आर वन, बी आर टू, तीसरे में बी अपान क्या बेटे, आर थ्री। इसके लिए आई इक्वल टू क्या, बी अपान आर पी, बी अपान क्या मिलेगा, आर पी। अब बेटा मेरा आई यही तीन पार्ट में ब्रेक हो गया, क्या, आई वन, आई टू, आई थ्री में। आई की वैल्यू लिखो बी अपान क्या, आर पी, बी अपान आर वन, बी अपान आर टू, बी अपान आर थ्री। आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी अपान आर पी, बी अपान आर वन, बी अपान आर टू, बी अपान आर थ्री। अब बेटे v कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान आर वन, 1 अपान आर टू, 1 अपान आर थ्री। तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 अपान आर पी इक्वल टू 1 अपान आर वन, 1 अपान आर टू, 1 अपान आर थ्री। ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल गया। अब बेटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी, वो आप देख लें, फिर एक न्यूमेरिकल कराएं, तब इस सेशन को ख़त्म करेंगे। क्या पाया, हमने क्या दिया आपको बेटे अभी, कि जितना पोटेंशियल अप्लाई किया वही पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच क्या, रेजिस्टेंस इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे जितना पोटेंशियल लगाएंगे वह बेटे ईच रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल होगा अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, या अप्लाई करंट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। एक बहुत ऊंची चीज न्यूमेरिकल में काम आएगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या है बेटे, बोलो, कांस्टेंट है। तीसरी चीज, यदि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे कम करना है तो कनेक्शन शुड बी टेकन इन पैरेलल। इफ effective resistance decreases when resistance in पैरेलल। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस घट रहा है तो बेटे ध्यान रखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट रहा है तथा कनेक्शन किस में है, पैरेलल में। अब आइए बेटे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो इससे पहले किया था उसी रेजिस्टेंस को वही फिगर लेंगे, रेजिस्टेंस बेटे सेम वही रखेंगे। क्या है देख लीजिए, इसको मान लो R, इसको मान लो 2R, इसको मान लो क्या बेटे 3R। तो मैं फिर वही कहूँगा V अपान R इक्वल टू क्या, I, वैन बी कांस्टेंट I प्रोपोर्शन टू क्या, R। तो बेटे हमारे क्या लिखेंगे, I1, I2, I3 इक्वल टू क्या बेटे 1 अपान क्या R, 1 अपान 2R, 1 अपान 3R। पैरेलल में इन्वर्सली है ना,
आगे बिटिया बच्चे क्या लिखेंगे? 1/1, 1/2, 1 क्या 3। बोलो समझ में आया? अब ध्यान ये देना है कि हमें करंट चाहिए। क्या चाहिए? करंट। करंट कैसे निकालेंगे? अगर इनका I1, I2, I3 इसका रेशियो बनाओ बेटे, क्या आएगा? ये कितना आएगा इनका रेशियो? 6। बोलो ये क्या रेशियो आएगा? 6:3:2। क्या आएगा? अगर इसे ऐसे लिखा जाए तो क्या मिलेगा? बोलिए, ऐसे मिलेगा ना, 6, 3 और 2 के फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए बेटे? I1, तो I तो 6 क्या मिलेगा? सम ना इसका बेटा, तो क्या सम है? सम ऑफ 3, 2 और 6, 3 और 2। सॉल्व करी कितना आएगा? 6I क्या 11। ऐसे बेटे I2 देखो, I 3 क्या 11, तो 3I क्या मिलेगा बेटे? 11। ऐसे आप I3 देखिए, I3 कितना पार्ट यूज होगा करंट का? तो 2/11I। सिमिलर कर लोगे बेटे? बोलो, नहीं कर पाएंगे? अब बेटे ये सब क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से कभी भी कंपटीशन में भी सॉल्व हो सकते हैं, स्कूल में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, जहाँ भी एवरी प्लेस आप इसको यूज करेंगे। अब इसे ध्यान रखना कितना आसान है। करंट रेजिस्टेंस की इन्वर्सली थी तो फार्मूला क्या अपने आप जनरेट होगा? 1/R, 2/R, 3/R। अब इसके रेशियो को हम चेंज करना चाहते हैं, लीनियर में लाना चाहते हैं, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 6R से ये हो गया, यहाँ 6R से ये हो गया, यहाँ 6R से ये आ गया। तो रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? मुझे करंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो रेजिस्टेंस को मुझे खत्म ही करना है, नहीं तो जब भी करंट आएगी रेजिस्टेंस लेके आएगी। इसके रेशियो क्या किया देखो, 6R से डिवाइड, 6R से डिवाइड, 6R डिवाइड, तो जो मुझे मिल रहा है बेटे वो ये वैल्यू आ गई, करंट फॉर्म हो गया। अब करंट का जब रेशियो में आ गया तो इंडिविजुअल निकालने का तरीका तो यही पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना, कि टोटल अपान 6/I, पार्ट ऑफ I इज डिवाइड बाई 6/ टोटल रेशियोज। ठीक है? फिर ऐसे बेटे I/3/ टोटल रेशियोज। फिर ऐसे आप आएंगे, इसको शार्ट में लिख दिया है, ये आपको करंट बेटा मिल जाएगी। यहाँ एक करंट मिलेगी, यहाँ एक करंट मिलेगी। अब मैं आप लोगों को यहीं पर आज का लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। मेरे बच्चे सबको धन्यवाद, नमस्ते। चैनल वॉच करने के लिए भी धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, वो भी प्यार मिल रहा है। आगे भी वीडियो बनती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, आप लोग जुड़े रहें। जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं वो ज़रूर आशा लगाए रहें, मैं उनको सब पढ़ाऊँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। उन्हें और किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको नोट्स भी अब मिलेंगे बेटे। नोट्स के लिए अगर कोई बच्चा चाहता है तो पढ़ सकता है। और जुलाई से जो बच्चे वीडियो नोट्स लेना चाहते हैं, सैटरडे और संडे को मैं मिलूँगा। और जो वीडियो पढ़ करके कोई अपना डाउट पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 500 मंथली फीस रखा है। शनिवार और रविवार 2 दिन उनके डाउट को ध्यान देंगे और अपने घर रख सकते हैं। थैंक यू क्लास।